तो क्रिकेट के असली भगवान डॉन ब्रैडमैन को कहा जा सकता है। कहते हैं कि शायद सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली दूसरा आ जाए, लेकिन डॉन ब्रैडमैन शायद दूसरा कभी नहीं आएगा। और कुछ हो भी जाए, लेकिन जो एक रिकॉर्ड है लगभग 100 रनों के बैटिंग एवरेज का, वो रिकॉर्ड कोई भी बराबर कर ले, उसके आसपास भी पिछले 100 साल में कोई नहीं पहुंच पाया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, डॉन ब्रैडमैन ने लगभग 52 टेस्ट मैच खेले हैं। 52 टेस्ट मैच के 70 इनिंग्स में उन्होंने 6,996 रन बनाए, यानी कि अगर 4 रन और बना लेते तो उनका बैटिंग एवरेज 100 का होता। अभी 99.94 का बैटिंग एवरेज उनका है। सोचिए, टेस्ट मैच में प्रति इनिंग 99 का बैटिंग एवरेज, ये अविश्वसनीय सुनकर लगता है, और है भी। उसके आसपास भी कोई बैट्समैन नहीं पहुंचा आज तक। 100 से 150 साल का क्रिकेट का इतिहास रह चुका है। डॉन ब्रैडमैन ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में कूटा मुंद्रा नाम का एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। कहते हैं कि बचपन में ये इन्होंने एक क्रिकेट के प्रति जब इनका लगाव हुआ, तो वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट को एक धर्म का दर्जा दिया गया है। तो इन्होंने जो अपने बैटिंग प्रैक्टिस का एक अनूठा स्टाइल तैयार किया। ये क्या करते थे, ये बैट से प्रैक्टिस नहीं करते थे। ये क्रिकेट का एक विकेट, जैसे स्टंप कहते हैं, क्रिकेट के एक स्टंप से टेनिस बॉल को मारने की प्रैक्टिस करते थे। इनके घर के ठीक पीछे एक वाटर टैंक बना हुआ था। कहते हैं कि टेनिस बॉल को उस क्रिकेट के स्टंप से मारते थे, उस वाटर टैंक से छिटक के वो बॉल वापस आती थी अलग अलग एंगल में। फिर वो उसे उस क्रिकेट के पतले से स्टंप से, विकेट से एक हिट करते थे। इस कारण इन्हें एक उतने पतले से, मतलब स्टंप से हिट करने का, टेनिस बॉल को एक आदत पड़ गई। और इनके रिफ्लेक्सेस इतने तेज हो गए कि बाद में जब बैट से लेदर बॉल को हिट करना हुआ तो हर बॉल को मनचाहे ढंग से कांटेक्ट करा लेते थे। इनकी रिफ्लेक्सेस इतनी तेज हो गई थी। 12 साल की उम्र में ही वहाँ के एक लोकल फर्स्ट क्लास क्लब के लिए इन्होंने अपनी पहली सेंचुरी बनाई, मात्र 12 साल के एज में। इसके बाद वो 1908 में इनका जन्म हुआ था, तो वहाँ 1922 या 23 में, लगभग 16-17 साल की उम्र में इन्होंने एक नौकरी शुरू की रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट का जो मैनेजर था वो क्रिकेट का शौकीन था। उन्होंने इनका टैलेंट देखा तो इनको खेलने के लिए प्रोत्साहित करने लगा। बाद में मात्र 10 फर्स्ट क्लास मैच खेलने के बाद 1928 में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट डेब्यू किया। कहते हैं कि जो पहला टेस्ट मैच हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें दोनों इनिंग में इन्होंने मात्र 18 रन और दूसरे इनिंग में 1 रन बनाए थे। तो इन्हें दूसरे टेस्ट मैच में फिर ड्रॉप कर दिया गया। तीसरे टेस्ट मैच में जब बिल पॉन्सफोर्ड, जो उस समय मेन बैट्समैन थे ऑस्ट्रेलिया के, उन्हें चोट लगी, तो फिर इन्हें दोबारा चांस मिला और उस मैच के सेकंड इनिंग में इन्होंने अपनी पहली सेंचुरी बनाई। उसके बाद से इन्होंने फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 1931-32 आते आते, यानी पहले 3-4 साल में, डॉन ब्रैडमैन नाम का एक हवा हो गया था। और यहाँ तक कि इंग्लैंड के अखबारों में ये छपा था कि डॉन ब्रैडमैन के होते हुए ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट खेलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा। तो एक लीगल लिमिट होनी चाहिए कि डॉन ब्रैडमैन इससे ज़्यादा रन नहीं बना सकता। अगर उसने इतने रन बना लिए किसी इनिंग में या किसी टेस्ट मैच में, तो उसे बैटिंग क्रीज से वापस आना पड़ेगा। इसमें इंग्लैंड की खूब हंसी भी उड़ी थी उस समय, क्योंकि ये सुन के ही हास्यास्पद लगता है कि आप मैच खेलने से पहले ही हार मान के बैठे हो कि डॉन ब्रैडमैन की रन बनाने के ऊपर एक लीगल लिमिट लगाना चाहते हो। तो फिर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 1932 में जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जाने वाली थी खेलने के लिए एशेज सीरीज, तो एक स्ट्रेटजी डिज़ाइन की इंग्लैंड के कैप्टन ने। उन्होंने ये देखा था कि डॉन ब्रैडमैन बाउंसर खेलने में कभी कभी थोड़ा हिचकते थे, यानी उन्हें एक बार चोट लग चुका था। तो उन्होंने कहा कि अब एक बाउंसर कभी कभी कोई भी मार लेता, हम पूरी सीरीज़ ही बाउंसर सीरीज़ एक तरह से करेंगे। तो फेमस बॉडी लाइन सीरीज़ 1932 की, वो उसी समय इंग्लैंड वालों के दिमाग में आई, और उसके लिए उन्होंने 5 फास्ट बॉलर अपनी टीम में सेलेक्ट किए, जिसमें कि हैरोल्ड लारवुड, ये सबसे मेन स्ट्राइक बॉलर थे, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई इस पूरे बॉडी लाइन सीरीज़ को अपने फ्लोर पर उतारने के लिए। इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंचती है और ये सीरीज़ शुरू होता है। और उसमें जो है पूरी की पूरी सीरीज़ में न जाने कितने ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर घायल हुए, जिसमें कि बाउंसर की झड़ी लगा दी थी इंग्लैंड के बॉलर्स ने। कहते हैं कि वो पहली ऐसी सीरीज़ थी जब डॉन ब्रैडमैन का एवरेज
80s और 90s से गिर के 50s में आया। पूरी सीरीज में डॉन ब्रैडमैन ने मात्र 57 के एवरेज से रन बनाए थे और उसमें उन्हें कई बार जो है सस्ते में आउट होना पड़ा। जो पहला इनिंग था बॉडी लाइन सीरीज का, पहले टेस्ट मैच के पहला इनिंग, उसमें पहली बॉल पे ही डॉन ब्रैडमैन क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। डॉन ब्रैडमैन का एक स्टाइल था कि अक्सर शॉर्ट पिच बॉल को बिल्कुल अक्रॉस द लाइन जाके, यानी बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर जाके वो लेग साइड में हुक करने की कोशिश करते थे। उस बॉल को उन्होंने वैसे ही करने की कोशिश की, लेकिन बॉल उतनी ऊंची उठी नहीं और वो प्ले डाउन हो गए, बैट से लग के बॉल विकेट में चली गई। इसके अलावा पूरी तरह से इंग्लैंड वालों ने लेग साइड में फील्डिंग लगा दी थी और डॉन ब्रैडमैन ने जितने भी हुक शॉट किए, अगर कोई गैप में पड़ा तो पड़ा, नहीं तो वो सीधा फील्डर के हाथों में पहुंच जाता था। और इस कारण पहली बार कहते हैं कि शेर को काबू में किया गया और डॉन ब्रैडमैन का एवरेज 57 रहा और इंग्लैंड वो पूरी की पूरी सीरीज जीत जाती है। लेकिन फिर उसके बाद आगे की सीरीज में डॉन ब्रैडमैन ने इसका भी जो अपनी टेक्निक में सुधार किया और वो हर बॉल को पुल या हुक करने के बजाय बॉल को छोड़ना या बाउंसर देख के नीचे झुकना, इस चीज़ को उन्होंने डेवलप कर लिया। उनका पहले वाला एवरेज फिर बरकरार हो गया। उसके बाद फिर बहुत कम लोग जानते हैं कि 1940 में डॉन ब्रैडमैन ऑस्ट्रेलिया की आर्मी में भी उन्हें सर्व करना पड़ा था, क्योंकि 1939 से 1945 तक 6 साल सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, जिसमें दुनिया भर में सारी स्पोर्ट्स बंद हो गई थी, क्रिकेट भी बंद हो गया था। और डॉन ब्रैडमैन 1940 से लेकर 1941 1 साल तक उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा है ऑस्ट्रेलियन आर्मी में भर्ती होके। उनका पोस्ट लेफ्टिनेंट का रहा है। उसके बाद फिर 1942 में वो वॉर फ्रंट से वापस आते हैं। 3-4 साल क्रिकेट नहीं हुई। 1946 में फिर जब क्रिकेट शुरू हुई तो वो क्रिकेट में उन्होंने वापसी की और पहले वाला फॉर्म उनका बरकरार रहा। अंत में 1948 में उन्होंने अपना अंतिम टेस्ट मैच खेला। अपने लास्ट इनिंग में उन्हें मात्र 4 रन और बनाने थे। अगर वो बना लेते तो उनका बैटिंग एवरेज बिल्कुल 100 का हो जाता, लेकिन वो पहली ही बॉल पर लेग स्पिनर हॉलिच की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। उसके बाद उन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया। उन्होंने पहले ही कहा था मेरा लास्ट टेस्ट मैच है। चाहते तो और एक आध मैच खेल के वो एवरेज 100 कर सकते थे, लेकिन उन्होंने संन्यास ले लिया क्रिकेट से 40 साल की उम्र में। कुल उन्होंने 29 सेंचुरी बनाई थी ना 52 टेस्ट मैच खेल के। उनका वो रिकॉर्ड सीधा सुनील गावस्कर ने तोड़ा था 1987-86 में। 1987 में जब पाकिस्तान इंडिया खेलने आई थी। ऑलमोस्ट लगभग 40 साल तक हाईएस्ट टेस्ट सेंचुरीज का रिकॉर्ड डॉन ब्रैडमैन के नाम रहा। आज जहां उनका जन्म हुआ था कूटामुंदरा में, वो घर ही पिक्चर में देख रहे हैं। अब इस घर को एक म्यूजियम बना दिया गया है और जब तक डॉन ब्रैडमैन जिंदा थे तभी उन्हें लिविंग लेजेंड की उपाधि दे दी गई थी। और डॉन ब्रैडमैन के नाम की पोस्टल कॉइन वगैरह भी जो है, उनके नाम का सिक्का भी ऑस्ट्रेलिया में चलता था। पोस्टल स्टैम्प जो है डॉन ब्रैडमैन के जीते जी जारी कर दिया गया था ऑस्ट्रेलिया में। तो ये थी कहानी क्रिकेट के महानतम बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन की। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर भी कीजिए, ताकि मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल नॉलेज वाली वीडियो लेके आपके सामने आता रहूं। मिलते हैं बहुत जल्दी, बात करें किसी और विषय पे। फिर से एक बार आग्रह है कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।